गायत्री मंत्र का 8वां अक्षर न्य प्रकृति के साहचर्य में रहकर तदनुकूल जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। जो मनुष्य प्रकृति के नियमानुसार आहार विहार रखते हैं वे रोगों से मुक्त हो रहकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग प्रकृति के आदेशानुसार चलना, प्राकृतिक आहार विहार को अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना है। अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, कृत्रिम, आडंबर और विलासितापूर्ण जीवन बिताने से लोग बीमार बनते हैं और अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। मनुष्य के सिवाय सभी जीव जंतु, पशु पक्षी प्रकृति के नियमों का आचरण करते हैं। फलस्वरूप न उन्हें तरह तरह की बीमारियां होती हैं और न वैद्य डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। जो पशु पक्षी मनुष्य द्वारा पाले जाते हैं और अप्राकृतिक आहार विहार के लिए विवश होते हैं वे भी बीमार पड़ जाते हैं और उनके लिए पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं। परंतु स्वतंत्र रूप से जंगलों और मैदानों में रहने वाले पशु पक्षियों में कहीं बीमारी और कमजोरी का नाम नहीं दिखाई पड़ता। इतना ही नहीं, किसी दुर्घटना अथवा आपस में लड़ाई में घायल और अधमरे हो जाने पर भी वे स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। प्रकृति की आज्ञा का पालन स्वास्थ्य का सर्वोत्तम नियम है। पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का अध्ययन कीजिए। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट इत्यादि जानवर अधिकतर प्रकृति के साहचर्य में रहते हैं। उनका भोजन सरल और स्वाभाविक रहता है। खान पान तथा विहार भी संयम रहता है। घास या पेड़ पौधों की हरी ताजी पत्तियां या फल इत्यादि उनकी क्षुधा निवारण करते हैं। सरिताओं और तालाबों के जल से ही वे अपनी प्यास बुझाते हैं। समय के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल ही विहार करते हैं। प्रकृति स्वयं अपने उन्हें काल और ऋतु के अनुसार कुछ गुप्त आदेश दिया करती है। उनकी स्वयं की वृत्तियां उन्हें आरोग्य की ओर अग्रसर करती हैं। उन्हें ठीक मार्ग पर रखने वाली प्रकृति माता ही है। यदि कभी किसी कारण से वे अस्वस्थ हो भी जाएं, तो प्रकृति स्वयं अपने आप उनका उपचार भी करने लगती है। कभी पेट के विश्राम द्वारा, कभी धूप, मालिश, रगड़, मिट्टी के प्रयोग, उपवास द्वारा, कभी ब्रह्मचर्य द्वारा किसी न किसी प्रकार जीव जंतु स्वयं ही स्वास्थ्य की ओर जाया करते हैं। पक्षियों को देखिए, संसार में असंख्य पक्षी हैं। हम उन्हें इधर उधर पेड़ पौधों पर उड़ता, फुदकता, चहकता, आनंद मंगल करता देखते हैं। उनका मधुर गुंजन हमारे हृदय सरोवर को तरंगित कर देता है। उनका रंग, भावभंगी, शरीर की बनावट हमारे मन को मोह लेती है। कौन इन्हें इतना सुंदर, फुर्तीला, सुरीला रखता है? कौन इनके स्वास्थ्य की खैर खबर रखता है? कौन इन्हें आरोग्य के संबंध में पाठ पढ़ाता है? और ये जब बीमार पड़ते हैं तो कौन इनकी दवा करता है? हमने पक्षियों को बीमारी से अकाल में मरते नहीं देखा। अधिकांश को अन्य पक्षी या मनुष्य मारकर खाते हैं। वे स्वयं अपनी मूर्खता से बीमारी बुलाकर बहुत कम मरते हैं। उनमें पूर्ण स्वस्थ रहने और आरोग्य का मधुर आनंद लाभ करने की सामर्थ्य है। प्रकृति उनके शरीर की रक्षा करती है। स्वयं शरीर के अंदर एकत्रित हो जाने वाले विषयों को निकालने का प्रयत्न करती है। शरीर के संवर्धन का पूरा पूरा विधान रखती है। वही उनकी डॉक्टर, हकीम या वैद्य है। प्रकृति में प्रचुरता है, हर प्रकार की प्रचुरता है। आनंद, स्वास्थ्य, आरोग्य की इतनी अधिकता है कि हम उसका सीमा बंधन नहीं कर सकते। स्वास्थ्य की उस अधिकता के कारण ही प्रकृति के अनेक पशु पक्षी, जीव जंतु जीवन का आनंद लेते हैं। जल, वायु, प्रकाश, भोजन से जीवन तत्व खींचकर वे दीर्घ जीवन के सुख लूटते हैं। प्रकृति के कण कण में पत्तियों, फलों, पौधों तथा जल की प्रत्येक बूंद में आरोग्य भरा हुआ है।
वायु के प्रत्येक अंश को जिसे हम अंदर खींचते हैं, जल के प्रत्येक घूंट में जिसे हम पीते हैं, फल और सब्जी के कण कण में स्वास्थ्य और बल हमारे लिए संचित है। प्रकृति के पास जीवन को सर्वांग रूप से स्वस्थ रखने के लिए सभी उपकरण हैं। अपने अपने स्वभाव, रुचि, काल, अवस्था, परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु, पक्षी प्रकृति से जीवन की शक्ति खींचते हैं। उसके द्वारा जैसा भी शरीर उन्हें मिला है उसे वो स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं, अपनी समस्त शक्तियों को कार्यशील रखते हैं। प्रकृति के भंडार में सभी कुछ है। शहद जैसा मधुर पदार्थ क्या कभी मनुष्य बना सकता था? दुग्ध जैसा अमृत पदार्थ क्या किसी रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता था? मेवे, फल, गन्ना प्रकृति ने इस प्रचुरता से उत्पन्न किए हैं कि प्रकृति प्रत्येक जीव को अपनी अपनी रुचि के अनुसार उचित मात्रा में ये भोजन के पदार्थ उपलब्ध हो जाए। सर्प अपना विष एकत्रित करता है, मधुमक्खी शहद जुटाती है, नींबू खटाई के तत्व पृथ्वी से खींचता है, तो करेला कड़वाहट पृथ्वी से एकत्रित करता है। प्रकृति में सारे 6 रस का विधान है। इन 6 रसों में जो जिसे रुचे वह उसी से अपना स्वास्थ्य स्थिर रखता है। प्रकृति में किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी साधन विद्यमान हैं। आपको बाहरी उपचारों की आवश्यकता नहीं। आप जैसा भी काम करना चाहें उसके लिए सभी उपकरण एकत्रित कर सकते हैं। भांति भांति की जड़ी बूटियाँ, पौष्टिक पदार्थ, अमृतोपम दिव्य पदार्थ हमारे लिए संचित है। मिट्टी से लेकर धूप, जल, वायु, सूर्य किरण इत्यादि तक को वह शक्ति दे है कि वे हमारे शरीर को सबल और स्वस्थ बना सके। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।